ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में अपने सनातन परिवार के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अक्सर समाज में नौकरी, व्यापार या कुछ अस्थायित्व न होने की वजह से विवाह में देरी होती है। कन्याओं का, पुत्रों का विवाह करने में देरी होती है। तो ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगा, यदि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो आपके मन में यह सवाल होता है कि क्या हमारी गृहस्थी बच पाएगी। तो आपके इन सवालों का जवाब आज आपको बहुत साधारण तरीके से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे दूंगा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए। कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। सब्सक्राइब करने पर और लाइक बटन दबाने से आपका 1%, 0.1%, 0.001% भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारा हौसला बढ़ता है। हमको लगता है कि हम जिस प्रयास के लिए अपने सनातन परिवार के लिए जो बताना चाहते हैं या जो मार्ग पे हम चल रहे हैं वह उचित है, सही है, और हमारे सनातन परिवार के लोगों तक मैं उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जानकारियां उनके तक पहुंचा पाने में काफ़ी हद तक सार्थक हो पा रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं। समझिए, घर गृहस्थी का मतलब विवाह हो जाना, विवाह सही से चलना, बच्चे हो जाना, घर बस जाना, और यह सब होता है घर गृहस्थी का मतलब। लेकिन कुछ लोगों को उम्र निकल जाती है लेकिन गृहस्थी बसने का नाम ही नहीं लेता, घर गृहस्थी उनकी नहीं बस पाती। यह समस्या लड़के लड़कियां दोनों में एक साथ हो सकती है, मतलब किसी को भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि लड़कों के साथ है। तो आज इस विषय पर हम बात करेंगे कि घर गृहस्थी आपकी है वो बसेगी या नहीं बसेगी। इसका मतलब शादी ब्याह बच्चे होंगे या नहीं होंगे, और क्या करें कि घर गृहस्थी आपकी बस जाए, और कब तक घर गृहस्थी बस जाएगी। ऐसे आपके मन में सवाल रहते हैं कि इतना टाइम हो गया हमारा घर गृहस्थी नहीं बस रहा है, क्या करें, क्या ऐसा उपाय कर लें कि हमारा भी ब्याह बन जाए, हमारी भी दुनिया चलने लगे। तो इसके लिए आपके कुंडली का 7वां भाव शादी ब्याह का भाव होता है, तो चौथा भाव गृहस्थी का भाव होता है, और कुंडली का 5वां भाव संतान का और आयु का भी भाव होता है। यदि आयु ज्यादा हो गई है तो लगता है कि ऐसा घबराहट होती है कि अब कुछ नहीं होगा। तब भी यदि 7वां भाव विवाह भाव में बलवान शुभ ग्रह बैठे हैं, यानी कि शुभ ग्रह वहां पे हैं, और चौथा भाव गृहस्थी का भाव अच्छी स्थिति में है, तब घर गृहस्थी शादी होकर जरूर बस जाएगा। साथ ही 5वां भाव संतान भाव का है, तो वहां भी अच्छी स्थिति है तो संतान भी होगा आपका। मतलब 7वां भाव, चौथा भाव और 5वां भाव शुभ और बलवान स्थिति में है, तब घर गृहस्थी शादी होगा ही, घर गृहस्थी बसेगा, शादी होगा, संतान होंगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहीं पे यदि इन सब ग्रहों पे कोई ग्रह पीड़ित है तो आपको उससे संबंधित परेशानियां आएंगी। ऐसे में आप कुछ उपाय कर सकते हैं, कुछ तरीके कर सकते हैं, उन ग्रहों के या उन घर को मजबूत करने के उपाय कर सकते हैं। कुछ उदाहरण से मैं समझाता हूं कि क्या घर गृहस्थी बसेगी या आपका जीवन ऐसे ही चलेगा। उदाहरण के लिए समझिए, यदि आपका मेष लग्न है तो मेष लग्न में विवाह के स्वामी यानी कि 7वें भाव के स्वामी शुक्र और गृहस्थी के स्वामी चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा दोनों अच्छी स्थिति में हैं, बलवान हैं, और चौथा प्लस 7वां भाव भी शुभ स्थिति में है, तब घर गृहस्थी आपकी जरूर बसेगी, शादी और संतान सुख जरूर मिलेगा। उदाहरण के तौर पे दूसरा उदाहरण दे रहा हूं मैं। यदि आपकी कन्या लग्न है तो कन्या लग्न में घर गृहस्थी शादी सब बृहस्पति के हाथ में होता है। यदि बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, बलवान है, या कोई शुभ योग में है, शुभ स्थान में,
तब गृहस्थी आपकी बसेगी, शादी भी होगा और समय रहते ही सब हो जाएगा। कुछ उपाय से आप घर गृहस्थी को अपनी और अच्छे कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, यदि आपका धनु लग्न है तो धनु लग्न में घर गृहस्थी, शादी होकर गृहस्थी बसना, यह गुरु अथवा बुध के हाथ में होता है। यदि यह दोनों ग्रह किसी भी तरह से बलवान है तथा तब गृहस्थी आपकी बसेगी बसेगी। लेकिन शनि राहु मंगल से पीड़ित हैं या अशुभ हैं, खुद से लेकर बलवान या ऊपर किसी उनके ऐसे ग्रहों का प्रभाव है, तो आपका घर गृहस्थी में बसने में समस्याएं आती हैं। सातवां शादी, चौथा गृहस्थी और पांचवां भाव संतान का होता है। इसलिए अपनी कुंडली में इन अपने लग्न को समझिए, इन सातों भावों को समझिए, इनके ग्रह कहाँ पे हैं, कैसे इनका प्रभाव पड़ रहा है, कैसा गोचर हो रहा है, आज की इनकी वर्तमान स्थिति क्या है, कैसे शुभ ग्रहों या अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, और उसके अनुसार यदि आप उपाय करते हैं या करवाते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी घर गृहस्थी बसेगी, शादी होगा और अच्छे पुत्रों की भी प्राप्ति होगी। यानी कि किस भाव को देखने से आपको किस तरीके का लाभ मिलता है, ये कुंडली बता देती है। बताते हैं ना, ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिषाचार कुछ नहीं बोलते, जो बोलते हैं वो आपकी कुंडली के ग्रह ही बताते हैं। इसलिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, समस्याओं को दूर कर लीजिए, जीवन से सार्थक रूप से आगे बढ़िए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।